हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। बच्चों, आप लोग को बिहार की जो स्टेट की काउंसलिंग की जो है सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल चुकी होगी। सारे बच्चों को पता चल चुका होगा कि काउंसलिंग की डेट क्या है और कब कब फॉर्म भरना है, कितना रजिस्ट्रेशन फीस है। ये सारी जानकारी आप लोग को मिल चुकी है। जिन बच्चों को नहीं मिली है वो जाकर अभी भी जो बीसीईसी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन इंपॉर्टेंस यही है आज वीडियो बनाने का कि आप लोग को बता सकूं कि जो स्टेट के कॉलेजेस हैं और जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं कितनी सीट्स आप लोग के लिए जो है अवेलेबल है। और जो खास करके इस बार का जो नोटिफिकेशन स्पेशल आया है कि प्राइवेट कॉलेज के जितने भी एमबीबीएस सीट्स उसमें से 50% सीट्स पे जो है आपको जो फीस लगेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगा। तो उसमें कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं और इसके कारण जो है क्लोजिंग रैंक जो है ऑलमोस्ट कितना तक जा सकता है। क्योंकि मैं ऐसे प्राइवेट कॉलेज के सीट्स को भी मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स ही मान के चलूं तो कितना तक क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस हैं ये भी बताने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो है कितने स्टेट कोटा में सीट्स अवेलेबल है उसको देख लेते हैं। आप लोग को मोस्टली बच्चे यही कहेंगे सर हमें तो टोटल सीट्स पता है ना, उसके हिसाब से 85% सीट्स जो है वो होगा अवेलेबल। तो बच्चों बिल्कुल बात सही है आप लोग की, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना बच्चों थोड़ी बहुत चेंजेज आते हैं। जैसे कि आप लोग को बच्चों पता है कि जैसे एम्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरे जो है ईएसआईसी जो है ईएसआईसी के 100 सीट्स में से जो है 15 सीट्स चला जाता है ऑल इंडिया कोटा में, 35 सीट्स चला जाता है जो ईएसआईसी के लिए जो उसके जो भी जो वर्किंग स्टाफ वगैरह होते हैं उनके लिए चला जाता है, रिजर्व होता है। इसके अलावा जो है सिर्फ जो 50 सीट्स होते हैं वही स्टेट कोटा में अवेलेबल होता है। उसके अलावा जो है बहुत सारे जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि सेंट्रल का अपना कुछ कोटा होता है। जैसे कि डिफेंस फोर्सेस के लिए होता है, कोविड के लिए जो कोविड वॉरियर्स थे उनके लिए कोटा होता है, ठीक है। तो उन सब के लिए भी कुछ कुछ रिजर्व कोटा होता है। तो उन सब को हटाने के बाद आप लोग के पास कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं फॉर स्टेट काउंसलिंग वो मैं आप लोग को एग्जैक्टली आप लोग के सामने बताने वाला हूं। पहले गवर्नमेंट कॉलेज का बताऊंगा, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि आपको पता है कि जो अलग अलग जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उसमें कुछ कुछ सीट्स जो है माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रहता है। फिर ओपन सीट्स कितना अवेलेबल रह जाएगा, और खास करके जिस बच्चे का रैंक जो पहले से उम्मीद लगा रखे थे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए अब कितना सीट्स अवेलेबल रह गया है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला, खास करके प्राइवेट कॉलेज के लिए जो बच्चे सोच रहे थे उनके लिए। तो सारा डिटेल दूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और बच्चों एक बार शुरू होते ही बच्चों एक बार लाइक जरूर करो वीडियो को, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो की रीच बन सके, ठीक है बच्चों। तो बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने सारे कॉलेजेस के लिए नाम दे दिया है, ठीक है, और उसमें जो है कितना इस बार यानी कि स्टेट कोटा में कितने सीट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे बच्चों आप लोग को पता होगा कि पटना मेडिकल कॉलेज जो है उसमें टोटल 200 सीट्स हैं, ठीक है। तो 15% के हिसाब से मान लो 30 सीट्स चला गया ऑल इंडिया कोटा में, है ना। लेकिन रहना चाहिए था स्टेट कोटा में 170 सीट्स, लेकिन बच्चों है कितना 165, ठीक है। तो ये जो 5 सीट्स जो कमी है वो वही मैंने बताया जो सेंट्रल कोटा होता है, सेंट्रल रिजर्व कोटा होता है, उसमें चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों अब दूसरा आता है हमारा, सेकंड आता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा जो लहरियासराय में बेसिकली है ना। इसमें जो सीट्स अवेलेबल है वो है 97, ठीक है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, इसमें भी जो सीट्स अवेलेबल है वो है 98, ठीक है। उसके बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, इसमें 124 सीट्स जो है अभी स्टेट कोटा में अवेलेबल है, ठीक है। और श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 98 सीट्स अवेलेबल है। देखो बच्चों क्या होगा ना कि कुछ कुछ सीट्स जो है ना बच्चे चेंज भी होता है, लेकिन क्या होता है ना कि बीसीएसई का ये प्रॉब्लम है बीसीसी की जो वेबसाइट्स की कि वो हमेशा अपडेट नहीं करते, वो लास्ट टाइम पे अपडेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने जो है खास करके मैंने देखा था इंदिरा गांधी जो मेडिकल कॉलेजेस है ना, इसमें बच्चों जो है एक जगह जो है वेबसाइट पे दे रखा था 128 सीट्स स्टेट कोटा के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और किसी दूसरे पर दे रखा था 102 सीट्स, ठीक है। तो मैंने फिलहाल 102 सीट्स ही लेकर के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां पर बच्चों बहुत सारा जो है ना वो लास्ट टाइम में अपडेट करते हैं, इसीलिए कुछ कुछ एरर आ सकती है, ठीक है। बट 99.99% है बच्चों कि यही रहने वाला है आप लोग का, ठीक है। देखो बच्चों, तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है भागलपुर 98 सीट्स, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना हो गया 124 सीट्स, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में 98 सीट्स अवेलेबल है ना। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया
उसमें भी 98 सीट्स अवेलेबल है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, जिसमें कि मैंने 102 लिया है, लेकिन एक वेबसाइट है करियर 360, उसमें 128 भी देखा मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, है ना, तो ये है बच्चों 102 सीट्स इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी, ठीक है, इसमें 102 सीट्स अवेलेबल है। वहीं है नेक्स्ट है 10th जो कॉलेज है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, उसमें जो है 85 सीट्स जो है बच्चों अवेलेबल है अभी, ठीक है, इस साल काउंसलिंग के लिए। और ESIC मेडिकल कॉलेज पटना है, जिसमें मैंने बताया ना कि इसमें सिर्फ 50 सीट्स ही आप लोग के लिए अवेलेबल है स्टेट कोटा के लिए, ठीक है, जबकि इसमें टोटल 100 सीट्स होता है। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया है, जो कि उसमें अवेलेबल सीट्स कितने हैं 85। तो बच्चों क्या है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छपरा के लिए जो है बहुत सारे वेबसाइट्स पे दे रखा है किस बार चालू होगा, लेकिन अब तो आ गया है BCC का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, उसमें उसने फर्स्ट और सेकेंड राउंड दोनों मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें अभी तक वो कॉलेज का नाम नहीं दिया है, तो हो सकता है कि वो ना ही आए, और क्या पता ये लास्ट टाइम अपडेट करते वक्त जो है जब आपके लिए सीट्स अवेलेबल होगा, हो सकता है उस समय छपरा को दे दे, क्योंकि छपरा का मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से जो है अब रेडी है, ठीक है। सीट्स को अब देखते हैं NMC ने उसको जो है NOC दिया है कि नहीं, ठीक है, कि तो इसलिए हो सकता है बच्चों, क्योंकि एक तो वो कॉलेज होने वाला था इस बार स्टार्ट, और इसके बाद समस्तीपुर में भी जो एक कॉलेज था वो भी स्टार्ट होने वाला था इस बार, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं दे रखा है, तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया, ठीक है बच्चों। सॉरी। तो बच्चों इतने जो है लगभग 1206 के करीब जो है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस जो दिए हुए हैं अभी वेबसाइट्स पे, ठीक है, उसमें इतने सीट्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और इस सीट्स के लिए जो क्लोजिंग रैंक जाती है बच्चों, वो जाती है जनरल कैटेगरी के लिए, जाती क्या मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड, जो मैं कह रहा हूं जाने वाली है। अगर सिर्फ इतने ही सीट्स रह जाता है, ठीक है, तो मान के चलो बच्चों 25,000 26,000 हाईएस्ट हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप OBC की बात करोगे तो 3,000 लगा लो, EWS की बात करोगे तो उसमें भी 2500 2000 ऐसे करके लगा लो, है ना। अगर SC कैटेगरी की बात करोगे तो 60,000 तक आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो है इसी रैंक में जो है जाने वाला है इन सभी कॉलेजेस का जो क्लोजिंग रैंक जाने वाला है गवर्नमेंट का। अब एक बार देख लेते हैं बच्चों कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें कितने सीट्स आप लोग के लिए गवर्नमेंट कोटा सीट्स की तरह जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि फीस लगेगा, आपको पढ़ोगे आप प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन फीस लगेगा आप लोग को जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है वही लगेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ मैं पहले बताऊंगा कि देखो ये 23 में ही ये नोटिफिकेशन आया था NMC की तरफ से कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में 50% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की जो फीस होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस उसी हिसाब से रखने के लिए, ठीक है। और कुछ जैसे कर्नाटका वगैरह में 40% सीट्स होता भी है ना, लेकिन सभी बाकी के स्टेट जैसे कि यूपी में है, बिहार में है, इन सभी जगहों पर जो है ये लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं हर बार, ठीक है। लेकिन इस हर बार क्या था कि ये इस तरह से फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया था जैसा कि इस बार आया है, तो हो सकता है बल्कि 90% चांसेस इस बार है कि 50% सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेज का बिहार के बच्चों को मिल जाए, क्योंकि बच्चे पता ही है कि जो प्राइवेट कॉलेज जो है बिहार ओपन सीट्स था, तो उसमें जो है दूसरे स्टेट्स के बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट सीट्स होगा वो पर्टिकुलरली जो है बिहार डोमिसाइल वाले बच्चों का ही होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों कि कितना सीट्स आप लोग को अवेलेबल होगा इस बार, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन से हैं, कितना रिजर्व सीट्स होता है, कितना माइनॉरिटी का सीट्स चला जाता है, कितना NRI सीट्स है, कितना आप लोग के लिए ओपन कितने सीट्स है, क्योंकि जो हायर रैंक वाले जो लाखों 2 लाख 4 लाख वाले रैंक वाले जो बच्चे जो उम्मीद लगा रखे थे, ठीक है, तो उनके लिए कितनी सीट्स रह जाएगी, फिर उनके लिए कितने चैलेंजेस होंगे, वो अभी एक बार हम लोग लिख लेते हैं सारा डाटा, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब देख लेते हैं कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें कितने सीट्स हैं, कितना सीट्स जो है गवर्नमेंट की कॉलेज की जो फीस है उस पर अवेलेबल होगी, और कितनी सीट्स जो है रिजर्व रहती है, कितनी NRI कोटा के सीट्स है, और कितना सीट्स अवेलेबल रह जाएगा ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजेस में वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों इसके अलावा जो है कि देखो बच्चों जो फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस वो हार्डली 4-5 साल में लगभग आपको लग जाएगा 1 से 1.5 लाख रुपए तक लगते हैं, ठीक है ना। और उससे ज़्यादा लोग लगभग सोचो 15 से 20 हज़ार
कि करीब जो है आपको जो है लास्ट ईयर में जो आपको मिलता है पैसा जब आप वहाँ एज ए डॉक्टर यानी कि इंटर्नशिप जब आप करते हो तब, ठीक है, वो सारा का सारा रिकवर ही हो जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये होती है। तो यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग फ्री में ही बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अब देखो, अगर जैसे हम बात करते हैं केएमसी कटिहार, तो इसमें जो टोटल 150 सीट्स हैं, ठीक है, इस 150 सीट्स में से जो है 75 सीट्स जो है वो चला जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के लिए, है ना। और बाकी 75 सीट्स में देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ये जो 14 सीट्स हैं वो ओपन टू ऑल है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं वो इस कॉलेजेस इस सीट्स के लिए वो चाहे तो वो हायर फीस पे करके वो ले सकते हैं। उसमें से 38 सीट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रहता है, 23 सीट्स जो है एनआरआई के लिए रिजर्व है, ठीक है। जबकि मुझे लगता है कि 23 सीट्स में तो कभी भरने वाले हैं नहीं, क्योंकि एनआरआई के लिए भी इस बार रूल जो है एनएमसी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ये भी चला जाएगा मेरे ख्याल से इसी 14 में मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो टोटल देखो 150 में से 75 हो गया हमारा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, और बाकी 75 जो सीट्स हो गया वो हो गया प्राइवेट कॉलेज की फीस, जो अभी तक देते आ रहे हैं बच्चे उसी फीस पर लगेगा। अब दूसरा कॉलेज है एमजीएमएमसी किशनगंज, है ना। इसमें 150 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 75 सीट्स अवेलेबल है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस पर, और उसमें से 30 जो सीट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, उसके लिए अवेलेबल है। जबकि 23 सीट्स जो है वो सिख माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा जो है बच्चों ये 22 सीट्स जो है एनआरआई कोटा के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ भी 75 सीट्स जो है वो प्राइवेट कॉलेज की फीस पर ही सोचो कि आपको लगेगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है एनएमसीएच सासाराम, है ना। इसमें 250 टोटल सीट्स हैं, तो 125 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हिसाब से ही है ना। और 87 जो है बच्चों वो रह जाएगा ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए, ओपन हो जाएगा, कह सकते हैं ओपन हो गया ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी रिजर्व नहीं है किसी माइनॉरिटी के लिए। तो एनआरआई के लिए 38 सीट्स अवेलेबल है, तो टोटल 125 पे प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमर्जी से फीस ले सकता है, ठीक है। उसके बाद रहा हमारा LBKMCH सहरसा, ठीक है ना। तो इसमें से 150 सीट्स हैं, जिसमें 75 तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और 53 जो है ओपन है ऑल ओवर इंडिया के लिए, और बिहार के भी बच्चे जिसकी रैंक जो है लाखों में आती है उन सब के लिए, ठीक है। यहाँ भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है माइनॉरिटी के लिए। और यहाँ पर एनआरआई के लिए जो है 22 सीट्स अवेलेबल है, तो यानी कि 75 सीट्स जो है कॉलेज की मनमानी के लिए हिसाब से ही फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ गया एमएमसी मधुबनी, तो एमएमसी मधुबनी में बच्चों 150 सीट, जिसमें 75 सीट्स पे तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस ही लगेगा, ठीक है। और 14 सीट्स सिर्फ अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए, इन सभी या फिर यहाँ के ही बच्चों के लिए हायर रैंक पर लेने के लिए। और इसमें से भी 38 सीट्स जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, और 23 सीट्स रिजर्व है एनआरआई के लिए, ठीक है। तो बाकी का जो 75 जो है सीट्स, ठीक है, यानी कि टोटल 75 में से 75 तो चला गया गवर्नमेंट फीस में, और ये 75 सीट जिसमें ये सब के सब आते हैं, है ना, वो है प्राइवेट कॉलेज की मनमर्जी वाली फीस, ठीक है। आगे गया है हमारा एनएमसीएच बिहटा, इसमें टोटल जो है 100 सीट्स हैं, जिसमें से 50 रिजर्व हो गया गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, और 35 जो है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए जो है अवेलेबल हो गया आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो कि 1-2 लाख रैंक वाले बच्चों के लिए होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं, जो अच्छी बात है, ठीक है। तो 35 सीट्स फिर ही इसीलिए अवेलेबल हो पाया। और देखो 15 सीट्स जो है एनआरआई के लिए रिजर्व है, ठीक है, यानी कि 50 सीट्स पर वो गवर्नमेंट के हिसाब से फीस देना पड़ेगा, और 50 सीट्स पर ये अपनी मनमर्जी से फीस ले सकता है प्राइवेट कॉलेज। फिर SNMIH सहरसा, ठीक है, इसमें टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से 75 सीट्स जो है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से फीस फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और 52 सीट्स जो है बच्चों वो अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए, 23 जो है एनआरआई के लिए है, यानी कि 75 सीट्स जो है वो कॉलेज अपनी मनमर्जी से फीस ले सकता है। उसके बाद 8th कॉलेज है RDJMMCH मुजफ्फरपुर, है ना। इसमें 150 सीट्स हैं, जिसमें से क्लियरली है कि 50% मतलब 75 सीट्स जो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगेगा, ठीक है। यानी कि 52 सीट्स जो है अभी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए जो है अवेलेबल है, जहां पर वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 23 एनआरआई की सीट है, और ये यानी कि 75 सीट्स पर कॉलेज अपने मनमर्जी का फीस ले सकता है, ठीक है। और लास्ट है बच्चों जिसमें है एमसीएच पटना, ठीक है। तो ये इसमें 100 सीट्स हैं, इसमें से 50 सीट्स जो हो गया हमारा
वो हो गया आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस। 35 सीट्स हो गया ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए, है ना। उसके बाद जो कि फीस ज़्यादा पे करके आ सकते हैं, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें। 15 सीट्स अवेलेबल है एनआरआई कोटा के लिए, ठीक है। और 50 सीट्स जो है ना, 50 सीट्स जो है यानी कि टोटल 100 में से 50 सीट्स पे अपने कॉलेज जो है अपनी मनमर्जी चला सकता है, ठीक है। यानी कि बच्चों अगर कहा जाए तो ये 675 जो सीट्स जो हैं वो बच्चों के लिए जो है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पर अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो जैसे बच्चों मान लो पहले 1208 तक गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स थे एमबीबीएस के लिए, अगर मान लो 675 बढ़ गया सीट्स, तो सोचो जिस बच्चे को 25,000 तक में लास्ट सोच रहा था कि अब नहीं होगा, 30,000 वाले रैंक वाले बच्चे नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब जो है कम से कम जो है 35,000 तक का जो रैंक मान के चलो कि उन बच्चों को भी जो है मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जैसा ही तो हुआ ये सारे के सीट्स, है ना। तो इन सब को कंसीडर करेंगे बच्चे, ठीक है। जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो बच्चों इन सभी कॉलेजेस को भी आप सेलेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो हर साल क्या होता था कि नोटिफिकेशन में आती थी लेकिन फाइनली जो है सीट मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं होता था डिटेल्स, लेकिन इस बार आ रखा है तो इस बार 99% चांस है कि आप लोग को जो है 50% का मिलेगा। तो जिन बच्चों के रैंक जो है वो कम है, यानी कि जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा अच्छा आए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक थोड़ा सा सेटबैक हो जाएगा उनके लिए कि जो प्राइवेट कॉलेज की सीट्स उनको कम मार्क्स पे मिल जाती थी, अब वही कॉलेज की फीस भी आपको ज़्यादा लगेगी और तब भी जो है मिलने के चांसेस जो है बच्चों कम हो जाएंगे। क्योंकि देखो यूपी में प्राइवेट कॉलेज की फीस बढ़ गई है, ठीक है, और यहाँ फीस बढ़ने की बात तो नहीं हुई लेकिन कॉलेज में सीट्स ही कम हो गए। तो जहाँ पर सीट्स कम होंगे तो वहाँ पर कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए जो है बिहार के प्राइवेट कॉलेज में अगर यही चलता रहा तो फिर एडमिशन लेना प्राइवेट कॉलेज में बिहार के मुश्किल हो जाएगा कम मार्क्स वाले बच्चों का, ठीक है बच्चों। तो ये उसके बाद देखो मुझे जहाँ तक गुंजाइश लगती है कि ये जो एनआरआई कोटा है तो ये गवर्नमेंट कर सकती है कि उनको कह देगी कि आप एनआरआई कोटा की जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है ना, उसके हिसाब से वो करने के बजाय वो कह सकते हैं कि फिर आप जो है इस एनआरआई कोटा के लिए जो है उनको थोड़ा सा रिलैक्स दे दें। एनआरआई कोटा की स्ट्रिक्ट जो है जो गाइडलाइंस हैं कि आपको जिस बच्चा अगर माइनर है तभी उसका गार्जियन जो है वही दे सकता है, उसको फाइनेंस कर सकता है। पहले क्या था, क्या कोई भी इंसान जो फॉरेन में रहता है वो किसी बच्चे को वो फाइनेंस कर सकता है, ठीक है। तो उसमें एनआरआई कोटा सबके सब फिल हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हो गया है कि जो ब्लड रिलेशन में आएगा वही सब कर सकता है उसको फाइनेंस, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, स्ट्रिक्ट रूल हो गया। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए बहुत ही बड़ा इस बार सेटबैक होने वाला है। तो इसी बात से डाउट लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज जरूर कोर्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको ये सब कॉलेज के ये सारे सीट्स भी फिल नहीं हो पाएंगे, है ना। उसके बाद एक तो 50% सीट्स भी कम कर देंगे वो, ठीक है, और उन्होंने सीट्स की जो है प्राइस भी नहीं बढ़ाई है, ठीक है। तो 3 फैक्टर उनके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो फिर उन लोग के पास जो है कोर्ट जाने के रास्ता मेरे ख्याल से बेटर होगा कॉलेज वालों के। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग के लिए बच्चों एक ऑप्शंस मिले, ठीक है, कि आप लोग के लिए ये सीट्स बढ़े, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।